नमस्कार नमस्कार राय साहब बोले। और कैसे हैं आप? एकदम मजे में है, चल रही है जिंदगी। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने जो काशी नरेश जी है, महाराजा जो काशी नरेश थे बनारस के, हाँ जी, ये कौन सा वंश के थे? ये देखिए, ये गहरवाद के थे। ये लोग बेसिकली जो भी आप कहें भारतीय क्षत्रिय थे। और उस टाइम से ही ये लोग नाग वंश में है। आया उस अभी समय। जो गहरवार हो गए ये नाग वंश के ही लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और ये वेरी मच भारतीय में थे। अच्छा। इस गहरवार वंश के लोग आपको कुछ एमपी का जो ईस्टर्न इलाका है जो बिहार से लगता हुआ है, और यूपी का जो बिहार का लगाव है ना, ये स्टेट का पूर्वी, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। स्पेशली ये चंदौली, बिहा वगैरह वगैरह, मतलब आरा जो कनेक्टेड है बिहार का रीजन, एडजेसेंट एरिया बोलते हैं उसको, वहीं पे हैं ये लोग जी। और मिर्जापुर में भी है, क्योंकि मिर्जापुर तो नागवंशियों का गढ़ माना जाता था उस टाइम। तो इनका ओरिजिन था। बाद में इनको लोगों ने जब काफी हरा दिया था, एक जब हे डे आता है ना, खराब दिन जिसको बोलते हैं, जब खराब दिन आते हैं तो ये लोग इधर उधर भागे और बस गए अलग अलग इलाकों में। उसी टाइम का ये चंदौली वगैरह वगैरह आप देखेंगे, चंदौली इवन गाजीपुर में भी है। गाजीपुर के स्टेट में जबनिया वगैरह जो है ना, ये जैसे एक बार बोल रहे थे आप कि जो ये नागवंशी हैं, ठीक है। हाँ, नागवंशी जैसे हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि ज्यादा ये जो मुसहर हैं, या तो जैसे इसमें नागवंशी में ये हरिजन भी आते हैं, नागवंशी में ये भंगी भी आते हैं, ये क्या मैटर है? ये देखिए, ये चीजें दो चीजें उसमें है। एक क्षत्रिय वंश हुआ है, जो पद्धति थी नेचर की पूजा करने के लिए, तो ये लोगों ने अपना अपना सोर्स निकाला था। जितने ये लोग हैं नागवंशी जो बोलते हैं, जो अमरावती वगैरह से आए हैं या आदिवासी लोग हैं, ये बेसिकली क्षत्रिय नहीं थे, ये ट्राइबल लोग थे। मतलब ये जंगली जात के लोग थे, नागवंशी लोग। हाँ, जंगली जात के लोग थे। और इनकी तुलना जो क्षत्रिय नागवंश वाले लोग थे इनसे कभी नहीं थी। ये तो अपने को या तो ऊपर उठाने के लिए या दूसरों को नीचा कर दिखाने के लिए ये उदाहरण लोग देते हैं कि वो चमार भी नागवंशी है। वो नागवंशी अलग है, ये नागवंशी दूसरे हैं। नहीं, जैसे खाली जब नागवंशी लिखेंगे, ठीक है, नागवंशी क्षत्रिय लिखते हैं। हाँ, जब नागवंशी क्षत्रिय लिखे जब तो अलग बात है। देखिए, नागवंशी क्षत्रिय जब लिखते हैं, नागवंशी क्षत्रिय, वो क्षत्रिय है। केवल नागवंशी लिखेगा तो ही टोटल वेरी मच वो ट्राइबल है। ट्राइबल ऐसे ही हाँ, ट्राइबल मतलब जंगल के लोग हैं, जो कि बेसिकली अमरावती वगैरह की एरिया से पैदा हुए हैं। यानी ये छतरी नहीं है, ये खाली नागवंशी जैसे मुसहर हो गए, हाँ, हरिजन हो भील गए, वगैरह जो थे, संथाल से कुछ, भंगी भी लिखते हैं, भंगी लोग भी लिखते हैं कि हम नागवंशी हैं। वो जो डिग्रेडेड लोग हैं वो जंगल से आए और उनको कहीं नहीं कुछ मिला, तो जैसे जैसे अपना सेवादार बन के रह गए, अछूत थे। लेकिन वो नागवंशी थे। वो अपने को इसलिए नागवंशी कहते थे कि वो नागों की पूजा करते थे। अच्छा अच्छा, वो नाग का पूजा किया वो नागवंशी हुआ। हाँ, वो और वो ये जो नागवंशी, दोनों वंश में अंतर है। एक तो ये क्षत्रिय जो है ओरिजिन है, जो अच्छा। शेषनाग से शुरू हुआ है। कहने का मतलब शेषनाग इनके मुख्य थे। और जो दूसरे हुए उस नाग की पूजा करते थे। अच्छा, क्योंकि यानी कि जो शेषनाग से पैदा हुए, हाँ, वो तो नागवंशी क्षत्रिय हुआ। हाँ,
और जो ये नागवंशी हैं, जो जैसे भंगी लिखते हैं, हरिजन लिखते हैं, मुसहर लिखते हैं? हाँ, ये तो ट्राइबल थे, ये हाँ। क्योंकि जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे उस टाइम का ये विशेषता थी कि जंगल के ही लोग जो खतरनाक जानवर थे उनको ये इष्ट देव मान लेते थे। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो यानी कि जो राजभर भाई लोग नागवंशी लिखे वो छत्री जरूर लिखे। वो नागवंशी जहाँ भी नागवंशी है, जो छत्री है वो छत्री है। क्योंकि हमारे वंशावली में भी हम राजपूतों को लिखा हुआ है ना नागवंशी छत्री। चलिए, अच्छा, ये तो क्लियर ये हुआ। और है वो जो आपके इंस्पेक्टर साहब वगैरह ये बताते हैं ना आपको, वो बताते हैं चमार और ये जंगली लोग सारे लिखते हैं नागवंशी, तो वो केवल नागवंशी है। हाँ, काला अशोक से आए कैसे, वो बताते हैं कि भाई इससे हाँ, ऐसे हुआ। तो वो अलग है, वो वेदों का मत जाइए, वो जो सोशोलॉजी है वो अलग है। चलिए, अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे थे हाँ, कि बोलिए। बीपी सिंह भी अपने भारसिवा छत्री हैं। जरूर है। वो कैसे? ये जो है वही छत्री का ओरिजिन है, और ये गहरवार छत्री है, बहुत है। ये अंदर की भी कहानी जो टॉप सीक्रेट है, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए वो सीक्रेट हम आपको नहीं बताएंगे। नहीं, आप सीक्रेट, मेरी बात सुनिए। जैसे ये खुद किसी भाषण में बोले हैं, अखबार के कटिंग में है कि हम भी आपके समाज में है, ऐसी बातें आई है। देखिए, मैं ये क्लियर बता रहा हूँ आपको कि ये राजा थे, बीपी सिंह गोद लिए हुए राजा थे ना, काशी नरेश के ही, जैसे भी आप जाने। तो काशी नरेश गोद लिए थे क्या बीपी सिंह को? अरे वीपी सिंह राजघराने के ही थे। नहीं, जैसे आप काशी नरेश का नाम लिया ना इसमें, वहाँ के जो राजा थे वो कई राजा छोटे मोटे थे ना वहाँ पे उस टाइम। आपका जैसे ये अपना क्या बोलते हैं उसको, बंदार हुआ, आपका जो अभी ये भदोही है, भदोही। हाँ, इसमें अलग अलग वंश के राजा थे। वो छत्री थे लेकिन अलग अलग वंश के थे। तो इन्हीं में से ये इनका भी था, और सबके हेड जो थे इनके काशी नरेश थे। अच्छा। इन सबों के ये सब उनका ही पर्व्यू में आता था। जिसे बीपी सिंह जी ने स्वयं किसी मंच से कहा था, इस समाज के मंच में गए थे, सभा में गए थे, और बोले कि मैं भी आप ही के समाज से आता हूँ। वो पॉलिटिक्स अलग है, बट उन्होंने सही बोला था कि वो समाज के हैं। कि जबकि आप देखेंगे तो ये जो महाराजा है काशी के, इन्होंने बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है। जब बात आई है बहुत सारी चीजें कि लोगों ने इनको बोला कि ये मतलब बैकवर्ड है लोगों ने, तो इनको ये इतना भी उनसे हो सका अंग्रेजों के टाइम में इनको अपलिफ्ट करने की सोचे थे वो लोग। इनको मतलब प्रोत्साहन देने के लिए काफी कोशिश किया उन्होंने, हद तक कहीं। नहीं, बीपी सिंह जैसे आप ही बता रहे थे, कमीशन मंडल राजभरों को जो लागू करके बिना अनुमति के पास कर दिए, ये अगर समाज के थे जब ही तो ऐसा किए। तो भाई वही तो हम बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ये जो ओबीसी ने डाला है, ये ओबीसी ने इन्होंने ही डलवाया, और वो इनके उत्थान के लिए डलवाया, इनके जाति के लिए नहीं डलवाया। वो इकोनॉमिकल ग्राउंड पे और एजुकेशन ग्राउंड पे डाला है इनको ओबीसी ने, जाति के हिसाब से नहीं डाला है उन्होंने। इनकी आर्थिक कंडीशन और शैक्षिक कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई थी, तो इनके उत्थान के लिए उन्होंने ओबीसी में डाला। यानी ओबीसी जात में नहीं है, ये राजभर जाति, ये फिर किस में है? भाई आप ये समझने की बात है राज साहब, ओबीसी में राजपूत भी है, भदौरिया हुआ, सेंगर हुआ, परहार हुआ, परमार हुआ, बघेल हुआ, बघेल भी इसी में है।
ओबीसी में है। अच्छा, हाँ। यानी ओबीसी में ये लोग भी हैं और ये जो भारतीय क्षत्रिय यानी राजभर लोग भी हैं, ओबीसी में है। वही है जो कि अभी का परिपाटी है। भारतीयवाद तो कहीं नाम ही नहीं। आप देखेंगे स्वतंत्रता के पहले भी और बाद में मुसलमानों ने छोड़ा ही कहाँ था भारतीयवाद का नाम। ये तो पुरानी कहानी है ना कि जब मुसलमानों ने इनको बर्बाद किया हुआ था और इनको कहीं का छोड़ा नहीं था, भारतीयवाद का नाम ही मिटा दिया था उन्होंने। बिकॉज उनका ये मेन मकसद था कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है भारतीय राजपूत, इसलिए इनको हमें मटिया मेट करना है, इनका अस्तित्व ही खराब नहीं रखना है। इसलिए इन्होंने ये राजभर जो पॉलिसी लिखा है 1500 ईस्वी में, इसने अकबर ने अपने जिंदा जी जब 1576 में, तो उसने इसी मुद्दे पे डाला है कि इनका अस्तित्व हमने खत्म करना है। क्योंकि जब गाजी से भी नहीं हुआ और गाजी के बाद भी ये लोगों ने इतना अपना प्रभुत्व दिखाया है मुसलमानों इस्लाम के खिलाफ, टिकने नहीं दिया इस्लामियों को, तो वो बदला हम अब लेंगे, इनका अस्तित्व ही मिटा देंगे। तो ये कुल मिला के बीपी सिंह भी अपने समाज से हैं। हाँ। और राजनाथ सिंह जी माननीय जो है कि काका जी भी अपने समाज से हैं। हाँ। यानी कि राजनाथ जी को काका जी कह सकते अपने हैं। हाँ, कह सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो देखिए अभी जो चीजें हैं वो इसीलिए है कि समाज में इतना अवेयरनेस नहीं है। हम क्षत्रिय समाज बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा क्षत्रिय है कोई छोटा क्षत्रिय है। हमारा क्षत्रिय समाज जो है क्षत्रिय समाज ही है। लेकिन भारतीयवाद तो सर्वश्रेष्ठ है, यह है ना। देखिए भारतीयवाद सर्वश्रेष्ठ कहाँ था, उनका जो सिविलाइजेशन था, सिविलाइजेशन मतलब उनका जो मेंटल स्टेटस था वो एक अद्वितीय था। उनके कमांड और कंट्रोल जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ये इस भारतीय राजपूतों का सबसे माना हुआ चीज था। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ हुआ ना। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि ये जो है सर्वश्रेष्ठ, आप जाति के हिसाब से मत डालो ना इनको। नहीं, भारतीय समझे नहीं, भारतीय जो है जाति कहाँ है, ये तो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है। ये क्षत्रिय तो क्षत्रियों का ग्रुप है। हाँ, ये क्षत्रियों का ग्रुप है और ये सर्वश्रेष्ठ। अब जो ये भारतीय में समाहित होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ भी रहेगा। जो भारतीय के डिवीजन वाले लोग हैं अभी तो रहे नहीं, सभी लोग आपस में चले गए, तो अपने अपने एरिया में चले गए, अपने वंशज में चले गए। कोई आप देखेंगे कोई नहीं, अब जो ये महासम्मेलन चल रहा है भारतीय क्षत्रिय महासंघ का, हाँ, जैसे राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ चालू हो गया है। अब देखिए चालू हो गया तो इसमें जो लोगों के वंशज, जिन क्षत्रियों के वंशज इससे जुड़े होंगे उनकी तो जानकारी होगी, कहीं राइटिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी जो पूर्वजों से चला आ रहा है, ये स्टेटमेंट चला रहा है कि मेरे परदादा ने मेरे को बताया और ऐसे ऐसे पाषाण हुआ। तो पाषाण बेसिस पे सबको मालूम है कि भारतीय जो थे किसी जमाने में सबसे पीक पे थे, राजपूतों में सबसे आगे थे, और सारे जो राजपूतों के वंश थे भारतीय में अकुपाई हो गए थे, भारतीय में सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि उनका राइट या माइट बोलो, माइट इज राइट बोलो कि ये सबसे शक्तिमान हो गए थे। तो लोग तो शौक से मतलब अपने प्रभुत्व के लिए बोलने लगे थे कि हम नागवंशी हैं। चलिए एक बात तो समझ में आई। हाँ, जो नागवंशी लिखता है वो क्षत्रिय जरूर लिखे, ये बहुत ही एसेंशियल है। हाँ, जो और दूसरी बात ये है, हाँ, देखिए आपको मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, ये आप लोग एकदम क्लियर कट संदेश देना चाहिए आप लोगों को। भारतीय क्षत्रिय अलग है, जैसे नागवंशी क्षत्रिय अलग है और नागवंश वाला अलग है, वो अलग पुजारी लोग है। नागवंश अलग है और नागवंशी अलग है,
ठीक है। हाँ, नागवंशी क्षत्रिय अलग है। अलग है, तो यही तो संदेश देना चाह रहा हूँ ना कि भाई जो नागवंशी क्षत्रिय है, खाली नागवंश लिखेगा तो समझा जाएगा जंगली, हाँ, और जो नागवंशी क्षत्रिय लिखा जाएगा वो समझा जाएगा कि ये राजभर है या राजपूत है या क्षत्रिय है। ठीक है, ऐसे ही भारतीय क्षत्रिय ही लिखना जरूरी है। भारतीय क्षत्रिय लिखना जरूरी है। हाँ, ठीक है, क्योंकि भारतीय में अब अपने सारे जैसे लोग महासंघ सारे जो चालू, वर्ग के लोग जो थे भारतीय कहलाए, जो कि भगवान शंकर के पुजारी थे और उनको मानते थे। ये पद्धति थी उस टाइम। चलिए, एक चीज तो साफ हो गई कि जो राष्ट्रीय भारतीय महासंघ चल रहा है, जो भी भारतीय क्षत्रिय है इसमें समाहित हो और सभी राजभर भारतीय क्षत्रिय ही लिखे। हमारा यह समाज स्वाभिमानी है, स्वावलंबी है, स्वाभिमान से जिए, और हम लोगों को कभी भी आरक्षण की जरूरत नहीं है। राय साहब, आरक्षण किसको चाहिए? आरक्षण एक भीख है, भीख। ये आरक्षण जो है हमारा क्लेम नहीं है, इट्स भीख। जो भीख मांगते हैं ना, वो भीख है। तो हमें तो अपना अस्तित्व चाहिए। हमें तो नहीं, अभी जैसे आप तो भीख बोल दिए, ये ऑडियो वायरल होगा। हाँ, लेकिन लोगों को बड़ा इसके नाराजगी गुजरेगा कि ये भीख कैसे हो। नाराजगी ये गुजरने की बात ऐसा है कि भीख मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर अंबेडकर ने खुद बोला था कि 10 साल के बाद यदि ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रहता है तो ये इन घटकों के लिए ही श्राप बन जाएगा। इन घटकों के लिए ही, जो इसके घटक लोग हैं या इसके फायदा लेने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों के लिए ही वो खतरनाक बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग जो हैं उनका सब कुछ जो मनोबल है वो कभी भी एम्बिशियस नहीं हो सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे को इतना मिल जाएगा, ये रखा रखाया मिल जाएगा। ठीक है, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हमें आरक्षण मिल जाए तो हमारा लड़का IAS हो जाएगा, PCS हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, हम इतना विधायक हो जाएंगे, इतना नेता हो जाएंगे, इतना मंत्री हो जाएंगे। तो आरक्षण अगर समाज को हमारे मांगना हो तो फ्रीडम फाइट का तो मांग सकता है ना। देखिए साहब, आरक्षण मांगने की जरूरत कहाँ होती है? मैंने तो ये कहा कि आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं है, आप कंपटीशन में आओ ना। नहीं, जैसे कहने का मतलब, मेरी बात सुनिए, जैसे जो मांग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आरक्षण हमें मिले तो हमें फ्रीडम फाइट का मिले ना। हम जो कि हमारे जो है देश के लिए हमने अपना हिंदुत्व के लिए लड़े। का भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि फ्रीडम फाइट ये मार्शल कॉम है। हाँ, लेकिन इसके लिए जो क्लेमेंट है वो बहुत सारे वर्ग बन जाएंगे। तो इसके सिवा इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, जो सवर्ण में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सेगमेंट जिसको बोलते हैं वीकर सेगमेंट, वीक सेगमेंट, तो EWS बोलते हैं वो, अभी वो जो 10% आरक्षण वाला है। तो उसमें सर्वे करा के सवर्णों में से भी ये जा सकते हैं ना भारतीय। यानी कि ऑलरेडी भारतीय को ये 10% का जो मिला है, इसमें जा सकते हैं। जा सकते हैं। वो कैसे? इस्टेब्लिश होना चाहिए ना कि ये सवर्ण है। आप अपने को इस्टेब्लिश करिए कि हम सवर्ण है। वो कैसे होगा? वो तो आपको खुद लिखना पड़ेगा ना भाई। आपको कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भाई, हम इकोनॉमिकली हम सवर्ण हैं। और इसलिए आपने स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ भी जो भी अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट है, उनको बोलिए कि भाई मेरे को कोई सर्टिफिकेट, सवर्ण का कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं है। सवर्ण के लिए कोई सर्टिफिकेट है क्या? नहीं है। हाँ, देन तो ये चीजें हैं कि आप अपने को यदि
दुर्बल विहीन मान चुके हैं, तो उसके लिए हम लोग आपको एडवाइस नहीं करेंगे। नहीं, हम देखिए, मैं मान चुका हूँ ऐसा नहीं, हमारा तो काम है कि भारत सेवा क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है और हम सभी समाज को एक ही बात कहते हैं। हमें कोई राजनीति के मुद्दे पे नहीं जाना है, ना राजनीति करनी है, लेकिन हमारे समाज को स्वाभिमान से जीने का मैं रास्ता खाली बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, स्वाभिमान से जीना ये है कि जब हम कुछ करके कोई चीज पाए। हमारे ये जो लड़के हैं, आपके जो राजभर कास्ट है, आज ये लड़के जो हैं, यदि इनको रिजर्वेशन नहीं रहेगा, आज भी आप बताएं कि कितना सवर्णों में कितना आईएएस नहीं है। बहुत है, आज भी सवर्णों के ही लोग आईएएस है ना। तो क्या वो रिजर्वेशन लेके बन रहे हैं? नहीं, वो क्या तो उसमें उनमें कुछ करने की शक्ति है? नहीं, तो करने की शक्ति तो हमारे भारत में भी है ना। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो राजनीतिक मुद्दा है ना कि भाई हम देखिए, राजनीतिक मुद्दा का हम बात नहीं करेंगे। नहीं, जिसे कि समझे नहीं, हम लोगों की बात है। आप राजनीति को इससे अलग रखिए। आप हमेशा कम्युनिटी डेवलपमेंट में जाइए। नहीं, हमारा काम तो जैसे मैं कमेटी डेवलपमेंट में जाता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे को रिजर्वेशन से नहीं लेना है कुछ, लेकिन हमें तो नहीं लेना है, लेकिन जो राजनेता लोग भटकाने का काम कर रहे हैं हमारे समाज को। राजनेता से हमें क्या लेना देना है? हमारा तो मिशन ठीक है, हमारा मिशन है राजपूताना। हमारा मिशन राजपूताना है, हमारा मिशन भारत सेवा क्षत्रिय है, लेकिन हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको बार बार ये बताया जाता है कि हम तुम्हें 3 हिस्से में बंटवा के आरक्षण दिलवा देंगे। उसका कैसे निवारण करें? हम समाज को कैसे समझाएं कि नहीं, आपको नहीं मिल सकता ये? भाई, आपको कैसे मिल जाएगा जब आपको 1871 में भी नहीं मिला? आप क्रिमिनल लिस्ट में थे, फिर भी सवर्ण थे। आप क्रिमिनल लिस्ट में 1870 में थे, फिर भी सवर्ण थे। आप 1951 के सेंसस में भी आप सवर्ण थे, राजभर भी लिखा है, सवर्ण भी लिखा है। इसके बाद 68 में आए, आपका जो पॉपुलेशन का सर्वे हुआ, डेमोग्राफी, उसमें भी आप सवर्ण हैं। इसके बाद जो मोरारजी देसाई ने कराया है 89 में, वो सर्वे कराया था आर्थिक एंड एजुकेशनली वीकर सेक्शन का। 1 साल सर्वे हुआ था। उस सर्वे की रिपोर्ट 90 में आ गई थी, उन्हीं के टाइम में। लेकिन लोगों का ऑब्जेक्शन आया और वो पारित नहीं हो पाई। बाद में जब ये मोरारजी देसाई की करवाए थे, मोरारजी देसाई के बाद जब वीपी सिंह आए। मोरारजी देसाई क्या कराए थे? ये जो आपको सर्वे बोल रहा हूँ, डेमोग्राफिक सर्वे, जो कि ये जात बिरादरी, कौन पिछड़ा है, कौन एजुकेशन में नहीं है, कौन आर्थिक रूप से वीकर सेक्शन है, इसका एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है जो कि सारा लेखा जोखा रखता है। तो उसके आधार पे उन्होंने कमीशन बना के मोरारजी देसाई ने ये रिपोर्ट बनवाया था, और वो रिपोर्ट चालू नहीं हो, मतलब लागू नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों ने ऑब्जेक्शन किया इस पे। इसके बाद जब वीपी सिंह आए हैं 90 में, उनके पास भी 1 साल का टाइम मिला। फिर 92 में ये वीपी सिंह ने इसको बम फोड़ दिया, अपने से बिना किसी से पूछे इन्होंने चालू कर दिया। अच्छा, यानी कि इसको क्या किए? मंडल कमीशन वाले को चालू कर दिया इन्होंने। तो किसी से रेफरेंडम ही नहीं लिया उन्होंने। रेफरेंडम का मतलब जिसको आप डिग्रेड कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, तो उससे आप पूछेंगे ना उस कौम से। ये बताइए, जब एक बात बताइए, जब हमें कौन कौन से सन में जनरल में रखा गया, ठीक है, आज जैसे कि हमारे समाज के लोग हमसे पूछते हैं कि भैया हम जनरल में तो रहना चाहते हैं, लेकिन उसका कैसे रहें? देखिए, आपके यहाँ हम लोगों के पास इतना सर्वे है। आपके पूर्वांचल के कुछ लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी राजभर लिखते हैं, लेकिन वो अभी भी सवर्ण है। सवर्ण लिखते हैं, जनरल कैटेगरी में है। राजभर भी लिखते हैं और सवर्ण दिल खोल के लिख रहे हैं।
कौन है, कोई नाम है? हमारे यहाँ गुजरात में भी है, 2-3 प्रिंसिपल है यहाँ आके अहमदाबाद में। कोई नाम है किसी का? वो आप लोग पता लगाइए, मैं तो ये सब आपको सरकारी चीजों का भंडाफोड़ करूँ। चलिए, अच्छा ठीक है, इतने जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रिंसिपल है अहमदाबाद में, 3 आदमी है। अच्छा। राजभर लिखते हैं, आपके यहाँ के लोग हैं और वो पूर्वांचल के ही हैं, लेकिन फिर भी वो सवर्ण है, जनरल कैटेगरी में है उनके बच्चे। तो अभी इससे आप लोग ज्यादा खुलवाना हम लोगों से क्या चाह रहे हैं? भाई देखिए, मैं बताऊं, जैसे कि आप राजपूत हैं, राजपूत से खुलवाना इसलिए चाहते हैं कि जब हम कहेंगे तो उसको थोड़ा अठन्नी मानेंगे, और आप कहेंगे तो 16 आना मान लेंगे, इसलिए खुलवाना चाहता हूँ भाई साहब। आपको अडिग रहना है राय साहब, एक हिम्मत बनाइए, आप एकदम फर्म है कि भाई हम राजपूत हैं, तो कोई कुछ भी कहे, हम राजपूत हैं, हमें कोई मनवाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे विचार से सहमत है, जो हमारे अस्तित्व को पाना चाहता है, वो हमारे साथ हो। जो दीन बन के रहना चाहता है वो स्वतंत्र है, हमें कोई लेना देना नहीं। हम भारतीय सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, अपनी जिंदगी थोड़ी खराब करना है और रहेंगे, और जो है जिसको हमारे साथ आना है वो आए, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि स्वावलंबन का ये चीज है। आज लड़के, आज आप अभी चमरौटी में जाइए, आप एकदम क्लियर, मैं इससे नीचे नहीं जा सकता मैं, आप चमारों के बस्ती में जाइए, आज कितने लोग IAS हैं वहाँ पता लगेगा आपको? नहीं। आज उनकी दशा कैसी है, आप ग्राउंड पे जाएंगे ना गांव में तो पता चल जाएगा ना। हाँ। आज चिल्ला रहे हैं ना आप, कितने लोग मैट्रिक हैं, कितने लोग BA हैं, कितने लोग MA हैं, आपको वहीं से देख के पता चल जाएगा जी। ऐसा हुआ है कि जो लोगों ने रिजर्वेशन लिया वो आगे निकले और गांव छोड़ दिए, सिटीज में जाके बस गए। उनके लड़के फिर भी रिजर्वेशन, IAS के लड़के IAS है, रिजर्वेशन में है। इसका दुरुपयोग देखिए। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो धरातल के लोग हैं, ग्राउंड के लोग, वो वहीं के वहीं गांव में उससे भी बदहाली में है। ये अंबेडकर ने खुद बोला था, उनकी जो प्रोफेसी थी वो यही थी स्टेटमेंट, कि यदि ये सदुपयोग नहीं किया गया रिजर्वेशन सिस्टम का तो यही हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी आपका ऑडियो बनी है। हाँ, और उसमें आपको ये बताऊंगा कि आप यदि ऑडियो बना ही रहे हैं तो आप लोगों को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम डालिए आप, कि आज हमें रिजर्वेशन के अलावा, यदि पूर्वांचल में करीब करीब, मेरे ख्याल से, मेरे जो पास इंफॉर्मेशन है, करीब टोटल ये कास्ट जो है राजभरों का, जो एट प्रेजेंट राजभर लिख रहे हैं, करीब 14 करोड़ के करीब होगा। 14 करोड़? हाँ, कुछ है ऐसा इनका, वो सब गहरवाल सारवार मिला के सब कुछ, या गहरवाल और चंदेल और कौन कौन से? चंदेल, परिहार, परमार, ऐसा कुछ है। ये लोग भदौरिया मदौरिया सब लेके। नहीं, भदौरिया तो ठीक है, भदौरिया क्या हो गया? भदौरिया है ना। हाँ, तो ये सब राजभरों में आते हैं का? अरे भाई, ये गलत से आप लोग क्यों वर्ड यूज करें कि राजभर? ये राजभर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया इन्होंने कि हम राजभर हैं। अच्छा, ये भारतीय छत्री हैं सब? हाँ, ये भारतीय छत्री हैं, वही तो वो लोग इनका समझे नहीं, ये सब मिला के 14 करोड़ हैं। 14 करोड़ है करीब। जब 14 करोड़ है तो 2.5% के लिए क्यों राजभर मर रहे हैं सब? देखिए क्या होता है, ये सारा मैं आपको पूरा एनालिसिस बता रहा हूँ राजपूतों का है। ये पूरे सब मिला के जो है 14 करोड़ लोग हैं राजपूत, जो वंश कहते हैं, क्षत्रिय वंश कहते हैं, उसमें बहुत फेमस लोग हैं, और ये 3-4 स्टेट इसमें सब शामिल है ग्राउंड में। अच्छा, तो ये जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी केवल यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मेन मुद्दे हैं राजपूतों क्षत्रियों का, उनके लिए मैं बता रहा हूँ
ये सारी चीजें जो हैं, एक वोट बैंक के बाद में जब हमारा इंटरनेशनल एसोसिएशन भी अपना का समाचार तो रखते ही है ना कि हमारे कितने लोग हैं, क्योंकि उनको भी तो वो, यदि वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो वोट बैंक चाहिए ना उनको। अपना स्ट्रेंथ तो सभी बढ़ा रहे हैं ना। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो डिग्रेडेड राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, यदि वो मेन स्ट्रीम में आते हैं तो अपना स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, अपना पावर बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दबा सकते हैं या एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाए रख सकते हैं। यानी तो सारे राजपूत क्षत्रिय कमेटी एक हो जाती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रेशर किसी को बना सकते हैं। तो वही बोल रहा हूँ ना कि ये 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब 14 पॉइंट समथिंग है राजपूत टोटल मिला के हैं, क्षत्रिय जो है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दूसरे जो राजपूत हैं, आज आप देखेंगे तो वो खुद स्वावलंबी हैं और जुड़े हुए हैं, मेहनती लोग हैं। आज उनके बच्चे देखेंगे आप, घर है, घर में खाना नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी बच्चे उनके दिल्ली में जाते हैं कंपटीशन के लिए। खेत गिरवी रखते हैं, कंपटीशन के लिए बेचारे दिल्ली में आईएएस के लिए 2-2 3-3 साल पड़े रहते हैं। सही बात है। लेकिन आप बताइए ना, कोई राजभर ऐसा करता है क्या? नहीं करता। वो तो 10वीं पास करने के बाद कैसे कैसे पढ़ाएगा, बोले कलेक्टर बन जाओ। आपको मैं ग्राउंड की बात बता रहा हूँ, जो हम लोगों के पास मैसेज है। क्या मैसेज है? देखिए, ये लोग क्या करते हैं, एक तो इकोनॉमिकली वीकर तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग थोड़ा सक्षम है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। उनको सबको इकोनॉमिकली में भाग दौड़ करके और बहुत बड़ा आदमी बन जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपनी तो आप लोग ऐसा करें, एक ट्रस्ट टाइप लोग बनाए, अपना खुद का ट्रस्ट, इकोनॉमिकल ट्रस्ट, कम्युनिटी ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, वो ऑडिटेबल होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और उसके अंदर आप अपना इन्फ्यूजन करो कंट्रीब्यूशन करके। और जब ये हेरा फेरी वाला नहीं ट्रस्ट होगा, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होगा, ऑडिटेबल होगा, तो आप उस संस्था से स्पॉन्सरशिप डाल सकते हैं। आप 100-200 लड़कों को हर साल स्पॉन्सर करते रहिए, उससे पैसा से पढ़ाते रहिए, कंपटीशन दिला के उनको स्पॉन्सर करिए। देखिए सिनेरियो आपको 10 साल में कहाँ जाता है। नहीं, हम लोगों ने इसको जो है कि ट्रस्ट बना के ये इस पे पूरा मंथन कर लिया गया है। जल्दी बना करके इसको हम लोग चालू भी कर देंगे और फाइनेंशियल जो है कि अब लोगों को देंगे। देखिए, फिनेंशियल कहने का मतलब एक तो आपका ट्रस्ट बन गया, प्लस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ कि जो लोग अच्छे पोजीशन पे हैं, भले उनका रिश्तेदारी हो, कोई लड़का अच्छा पढ़ने में है, मोरली दे मस्ट सपोर्ट, इकोनॉमिकली दे मस्ट सपोर्ट। चल भैया, ये हमारा रिश्तेदार पैसे कौड़ी से वीक है, तो हम इस बच्चे को हम सपोर्ट करेंगे। हम यदि एबल हैं तो मैं सपोर्ट करूंगा। नहीं तो इसमें तो संगठन हमारा काम कर ही रहा है। हाँ, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे कि इसमें अब हमारे पास समय मिला तो जगह जगह ये करके कंप्लीट कर करके, और ये चीज तो हम लोग चालू करना ही चाहते हैं कि जो भी है भाई, हम लोग बच्चों को आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर जो बनना चाहता है, जो तेज बच्चे हैं उनको आगे ले आके रखेंगे और पढ़ाएंगे भी। वही ऑलरेडी ये सब करेंगे आप लोग। थोड़ा टाइम लगेगा हमको। हमारा जो जैसे मिशन है भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ, राष्ट्रीय भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ, हमारा सब एकदम से पूरा मेनो ये तैयार है कि हम लोग कैसे क्या करने वाले, समाज के हित का ही काम करेंगे, क्योंकि हमें बाकी कुछ से लेना देना नहीं है राजनीति से। हाँ, वो और हमें खाली अपने ये जो मुद्दा है ना कि वो ये किस में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या रिजर्वेशन लेना, वो पॉलिटिक्स वाले को छोड़ दीजिए ना। वो तो पॉलिटिक्स वाले को हमें क्या लेना देना, बेचारे वो बड़े मुश्किल से तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपने समाज को उत्थान के लिए सारा फोकस इस पे डालना है। आप राजस्थान में ही सेटल हुए हैं, आप देखिए मीनों की हालत क्या थी। हाँ, मीनों की हालत क्या थी, गुर्जरों की हालत क्या थी। उन्होंने आज रिजर्वेशन के लिए मांग रहे हैं ना सब कुछ। मीना तो पहले से ही एसटी में था। हाँ, लेकिन सोशली देखिए वो कितना सपोर्टिव है एक दूसरे का। उनका खुद का ट्रस्ट है, जो सामाजिक ट्रस्ट बोलते हैं ना, खुद का है। और जो वीकर सेक्शन के उनके लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको वो अच्छे जगह पे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं लोगों को। एक दूसरे अच्छे पोस्ट पे हैं, वो खींचते हैं, उनको गाइड करते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी जानकारी दी है, आपकी ऑडियो बन चुकी है। नहीं देखिए, अभी यहाँ से थोड़ा सा 2 मिनट में और लेता हूँ, आपको एकदम असलियत बताता हूँ। आप इस बोलिए। कम्युनिटी का कोई लड़का IAS है या अच्छे पोस्ट पे है, तो कम्युनिटी वाले या रिश्तेदार लोग क्या ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये मेरे बेटे को IAS क्यों नहीं बना दिया, मेरे बेटे को ये SDM क्यों नहीं बना दिया, या PCS क्यों नहीं बना दिया। भाई आपका बेटा जब उस लायक रहेगा तभी तो। कंपटीशन तो बेटे को देना है जी। मैं तो ऐसा इंटरव्यू लिया हूँ कि लड़के उधर MSc हैं और PhD हैं, लेकिन वो एक अक्षर बोल नहीं सकते। ऐसा क्यों? वो इन्वायरमेंट का चक्कर है ना। आप वही तो बता रहा हूँ, ये रिजर्वेशन जो पढ़ के आए हैं लड़के, रिजर्वेशन से जो लेके आए हैं लड़के, उनकी हालत ऐसी है कि भले वो रिजर्वेशन पे सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर हो गया 40% 42% लेके, लेकिन उसका जो IQ है और एक जो सवर्ण से आया हुआ है अपने बल पे 80% लेके, उसके IQ में अंतर नहीं होगा क्या राय साहब? होगा कि नहीं?